शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 11 मार्च 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी को निवेदन करते हैं कि हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाएं। यश जी। हम शुरू से ये प्रार्थना करते रहे हैं कि आज अंधेरे में हैं हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और उस ज्ञान सूर्य ने हमारे जीवन में कदम कदम पर सुनहरी किरणों से उजाला भर दिया है। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है, जिससे प्रभु की पहचान मिल गई है। हमारा भटकना बंद हो गया है। शिव बाबा ने हमें राजयोग द्वारा 5 विकारों रूपी रावण पर विजय पाने की युक्ति समझा दी है। हर पल वो हमें गाइड कर रहा है, हमारा हाथ पकड़कर साथ चलना सिखा रहा है। हमें याद रखना है, आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। वो मानव दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, बड़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे जो
कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, बुद्धि में लक्ष्य रखो, मुझे विकारों का, बुराइयों का संन्यास करना है। विकारों से, बुराइयों से बचना है। जो आत्मा रूपी सीता रावण की जेल में कैद है, बुराइयों की जेल में कैद है, उसे मुक्त करना है। आज की मुरली का प्रश्न है, प्रभु पिता का सहारा किन बच्चों को मिलता है और प्रभु किन बच्चों से सदा राजी रहता है। प्रभु पिता का सहारा उन्हें मिलता है जो सच्ची दिल वाले हैं। कहा भी जाता है ना, सच्ची दिल पर साहब राजी, सच तो बैठो नच। अगर दिल में सच है तो आप नृत्य कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। और अगर दिल में झूठ है, फरेब है, ठगी है, तो आप टेंस होंगे, आप प्रसन्न नहीं रह सकते। बाबा ने कहा, जो शिव बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं, उनसे शिव बाबा बहुत प्रसन्न रहता है। बाबा का डायरेक्शन है कि याद में रह के पवित्र बन, फिर सर्विस करो। पहले परमपिता परमात्मा को याद करो, अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ, फिर सेवा करोगे, अन्य आत्माओं को ज्ञान सुनाओगे तो उनको तीर की तरह लगेगा। क्योंकि हमारी ड्यूटी ही है सर्व को सुख शांति का रास्ता बताना, वो बिना पवित्रता के संभव नहीं। जो घटिया मनोवृत्ति वालों के संग से बाबा ने कहा, अपनी संभाल करो, क्योंकि दुनिया में लो लेवल की बातें करने वाले बहुत हैं। उनके संग को अवॉइड करना है और कर्म इंद्रियों से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। मन में कई प्रकार के विचार आएंगे, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। जो इन सब बातों को धारण करते हैं अपने चित्त में, भगवान उनसे प्रसन्न होता है। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को जीते जी मरना है। जीते जी मरने का अर्थ होता है जो हमारा पुराना स्वभाव संस्कार है, जो पुराना संसार है। तो बाबा कहते हैं सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना, कि स्वप्न में भी इनका वार ना हो, विकारी संस्कारों का, पुराने संस्कारों का। गुरबाणी में भी आया है ना, जीवत्या मर रहिए ऐसा जोग कमाइए। हम ऐसा योग करें परमपिता परमात्मा के साथ कि जीते जी इस संसार से मर जाएं और ईश्वरीय संसार में हमारा पुनर्जन्म हो जाए। मरना का एक अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन भी है, अपने आप को परिवर्तन कर लेना, पुराने से मरना, नए में जीना। आसुरी संस्कारों से मरना और दैवी संस्कारों में जीना, इसको भी मरना ही कहेंगे, पुराने से मरना। ऐसी आत्माओं को जो जीते जी मर जाती हैं, उनको इस संसार के कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। कितना भी सजा हुआ बाजार हो, वहां से वो आराम से निकल जाएंगे, कोई आकर्षण उनको नहीं होगी, क्योंकि वो प्रभु के आकर्षण में रहते हैं।
वो कभी भी नहीं कह सकते कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं, कहते हैं हम तो जीते जी मर गए, लेकिन फिर कोई संस्कार जिंदा हो जाता है। रावण का एक सिर खत्म करते हैं और दूसरा सिर आ जाता है। दिखाते हैं ना रामायण में कि राम जी के तीर से रावण का सिर कटता था और फिर दोबारा हाजिर हो जाता था। ऐसे ही बुराइयां हैं, वो भी एक सिर कटता है बुराई का तो दूसरा सिर आ जाता है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह। तो बाबा कहते हैं आप फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। आप जीते जी मर जाओ, इस दुनिया के आकर्षणों से मर जाओ, इस दुनिया के प्रलोभनों से मर जाओ और प्रभु पिता के जो नव जीवन प्रभु पिता ने दिया उसमें जिंदा हो जाओ। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण अथवा त्रेता में श्री राम श्री सीता जो है, ये दैवी गुण वाले मनुष्य हैं तो मनुष्य उनके भी दो बाजुएं हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, हमारी तरह ही हैं, लेकिन उनमें डिवाइन वर्च्यूज और उनकी पूजा होती है। लेकिन इस वक्त मनुष्यों में आसुरी गुण हैं, डेविल वाले लक्षण हैं, इसलिए असुर बन गए, सब सुर बिगड़ गए। कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, स्वयं को शरीर ही समझते हैं। तुम बच्चों को पवित्र आत्मा, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कोई भी विकार ना रहे। तुमने 5 विकारों का संन्यास किया हुआ है तुम बच्चों ने। नंबर 1 विकार है काम, लस्ट, सेक्स लस्ट। इसके ऊपर विजय पानी है। क्रोध पर भी विजय पानी है। क्रोध का संन्यास भी कोई आसान नहीं। शास्त्रों में दिखाया है ना, दुर्वासा कितने बड़े ऋषि थे, कितने तपस्वी थे, फिर भी उनको बहुत क्रोध आता था और श्राप दे देते थे 1 मिनट में। ऐसे हम बच्चों में भी क्रोध का वार हो जाता है। कहते हैं इसने तो नाक पे ही गुस्सा रखा हुआ है, तो इससे बचना है। तुम बच्चों को तो अल्टीमेटली 5 विकारों पर जीत पानी है। उसके लिए अपने को आत्मा समझ सुप्रीम सोल को याद करना है, आपस में आत्म दृष्टि रखनी है। सबको हम आत्म भाव से देखें अथवा भाई बहन की दृष्टि रखनी है, क्योंकि एक पिता के बच्चे हैं। इससे तुम 5 विकारों पर बाबा कहते हैं जीत पालोगे। अभी आत्मा भी तमो प्रधान बन गई है कलयुग में, और शरीर भी तमो प्रधान बन गया है, तत्व भी तमो प्रधान बने हैं जिसका शरीर बना है। और जब तत्व तमो प्रधान हो जाते हैं तो डिसऑर्डर हो जाता है। बाढ़ तूफान आदि कितने होते हैं, अर्थक्वेक वगैरह कितने होते हैं, ये तत्वों की तमो प्रधानता को शो करता है। किसको दुख देना ये भी तमोगुण की निशानी है। किसी को दुख दे के आनंदित फील करना, सुखी फील करना, ये भी तमोगुण की निशानी है। बाबा ने कहा सतयुग में तत्व भी किसी को दुख नहीं देते हैं, क्योंकि सतो प्रधान होते हैं। इस समय मनुष्य की बुद्धि भी तमो प्रधान हो गई है। हर चीज को सतो रजो तमो में तो जरूर आना है। बाबा कहते हैं बच्चे श्वास श्वास मुझे याद कर, और घर को भी याद कर, सचखंड को याद कर, परम धाम को याद कर, ब्रह्मलोक को याद कर, वही तुम्हारा घर है। निर्वाण धाम को याद कर, शांति धाम को याद कर, वो तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम है। बाबा ने कहा कि अगर तुम ईश्वरी मत पर चलोगे तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अगर श्रीमत पे नहीं चले तो क्या कहेंगे, ऐसे बच्चे को मूर्ख ही कहेंगे या महामूर्ख कहेंगे। ईश्वरी मत में और आसुरी मत में तो दिन रात का फर्क है।
जज तुम बच्चों को करना है कि इधर जाएं या उधर जाएं, प्रभु की तरफ जाना है, राम की तरफ जाना है या रावण की तरफ जाना है, भगवान की तरफ जाना है या शैतान की तरफ जाना है। माया की तरफ तो दुख ही दुख हैं, ईश्वर की तरफ तो जन्म जन्मांतर सुख मिलेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी। अब निर्णय करो कि किसकी मत पर चलना है, भगवान की मत पर या शैतान की मत पर। और ध्यान रखना, संग दोष से बच के रहना, ये योगी के बहुत बड़ा शत्रु है। संग दोष से बचना है। बाबा कहते हैं बच्चे, मन में कई प्रकार के गंदे विकल्प आएंगे, गंदे गंदे विचार आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना है। ऐसे नहीं विकर्म करने के बाद फिर बाबा को बताओ या चिट्ठी लिखो, बाबा मेरे से ये विकर्म हो गया, पाप हो गया, क्षमा करो। विकर्म कर दिया तो उसका फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक तो ना बतलाने से दंड पड़ जाएगा। जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते हैं, बुराइयों में जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं जो विकारों के बिना रह नहीं सकते। आज की दुनिया में जो सिनेमा है ये भी सबको गंदा बनाने वाला, इसमें भी कुछ उल्टी सुल्टी चीजें दिखाते हैं, तो इससे भी बचना चाहिए। सिनेमा शब्द का अर्थ ही है सिन की माँ, मदर ऑफ ऑल द सिंस, तो इनसे भी बचना है। सब विकारों से हमें दूर भागना है। सवेरे सवेरे उठकर परम पिता परमात्मा को याद करना है, बहुत प्यार से, सच्चे दिल से। सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, सतो प्रधान, वाइब्रेशंस भी शुद्ध होते हैं। जैसे आत्मा जब रात को थक जाती है तो कहती है मैं शरीर से डिटैच हो जाती हूँ। निद्रा में आत्मा बॉडी से डिटैच हो जाती है। तुम्हारा भी यहाँ होते हुए बुद्धि योग अगर वहां लगा रहे तो बॉडी से डिटैच हो जाए, परमात्मा से, परम धाम से। अमृत वेले उठकर याद करने से दिन में भी बाबा की याद आती रहेगी। ये बड़ी ऊंची कमाई है। जितना याद करेंगे उतना हम विकर्मा जीत बनते जाएंगे, सब विकर्मों को, पापों को जीत लेंगे और जीवन में दिव्य गुणों की धारणा होगी, ज्ञान की धारणा होगी, शक्तियों की धारणा होगी। जो पवित्र बनते हैं, याद में रहते हैं, वो फिर अन्य आत्माओं की रूहानी सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज का स्लोगन है सबसे लकी वो है जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। कल भी बाबा ने कहा था कि याद और सेवा में रहना है तो डबल लॉक माया का लग जाएगा, माया आ नहीं सकेगी। आज भी बाबा ने कहा है कि वो लक्की सोल्स हैं जो हमेशा प्रभु पिता की याद में रहते हैं और अन्य आत्माओं की सेवा में उपस्थित रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति
शांति।